Assalamualaikum viewers. Today we are going to start the nation opinion, namely गजा a call for peace and justice. गजा में जो है वो पीस और जस्टिस की बेहद ज़रूरत है, क्योंकि गजा जो है इस वक्त इसमें जो फ़लस्तीन और इसराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है, उसमें पूरी दुनिया के लिए ये एक बोन ऑफ कंटेंशन है। ठीक है, इसके लिए पीस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और करंट अफेयर के हवाले से, पाकिस्तान अफेयर के हवाले से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मगर इसको स्टार्ट करने से पहले इसमें मौजूद कुछ डिफ़िकल्ट टर्म्स हैं, हम उनको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहली टर्म है वो है एट्रोसिटीज। एट्रोसिटीज कहते हैं मुजालिम को। ठीक है, लेजिटिमेट है। लेजिटिमेट का मतलब होता है जो कन्फ्रंट कर रहे हो, लॉज हों, रूल्स हों, ठीक है, जिसके अंदर, उसको हम लेजिटिमेट कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्रॉस फायर आता है। क्रॉस फायर्स है, ये एक फायरिंग ऑफ वेपन्स है। ठीक है, जो दोनों साइड से, दोनों डायरेक्शन से जो फायरिंग की जा रही हो, मुजालिम ढाए जा रहे हो, उसको हम क्रॉस फायर कह रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा मैनिफेस्टेशन है। ठीक है, मैनिफेस्टेशन मज़ाहिर को कह रहे हैं कि किस तरीके से क्लियर कट पिक्चर जो नज़र आ रही है। ठीक है, ग्रीवेंसेस शिकायत को कह रहे हैं। ठीक है, इनजस्टिसेस जो होते आए हैं पिछले हिस्ट्री के अंदर, तो उसकी बात की जा रही है। नेक्स्ट हमारे पास रेट्रीब्यूशन है। रेट्रीब्यूशन जो है वो इंतकामी हवाले से जो पनिशमेंट होती है ना, उसको कहते हैं। ठीक है, प्रोस्पेक्ट्स हैं। प्रोस्पेक्ट्स इम्कानात को कहते हैं, यानी कि पॉसिबिलिटीज फ्यूचर के अंदर जो जो हैं। बॉर्न ऑफ कंटेंशन यानी कि मसले की, फिसाद की जड़ जो होती है, बेसिकली उसको कह रहे हैं। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब जामिया होता है, जिसके अंदर तमाम एस्पेक्ट्स कवर हो रहे हो। डी एस्केलेट नेक्स्ट टर्म है। डी एस्केलेट का मतलब होता है किसी भी बुरी चीज के को बढ़ने से रोकना, उसको कम करना। सेफ गार्डिंग का मतलब है प्रोटेक्ट करना किसी की चीज को, सेफ्टी करना। ठीक है, एस्पिरेशन आ जाता है। एस्पिरेशन का मतलब डिजायर होता है, ख्वाहिशात होती हैं। क्लैरियन कॉल से मुराद हो रही है एक स्ट्रांगली, जिसमें हम कोई डिमांड एक्सप्रेस कर रहे हो, अर्जेंट एक्शन के लिए कॉल बुलाई जा रही हो, हेल्प मांगी जा रही हो, उसको कहते हैं। उसके बाद सॉलिडेरिटी है। सॉलिडेरिटी इत्तेहाद को कहते हैं, यूनिटी को कहते हैं। फिर इनकम्बेंट अपॉन आता है। इनकम्बेंट अपॉन से मुराद यही है कि नेसेसरी या बहुत ही ज़रूरी जो चीज़ है, या ज़रूरी ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, री इन्वोगरेटेड से मुराद होती है कि एक नई एनर्जी को देना, एक नई स्ट्रेंथ को देना। ठीक है, उसके बाद क्लैरियन कॉल दोबारा से यहाँ पर रिपीट किया है इन्होंने। उसके अलावा म्यूचुअल रिस्पेक्ट है। म्यूचुअल रिस्पेक्ट से मुराद यानी दो तरफा जो ताल्लुकात है, दोनों को इक्वल ही डिग्निटी मिले, वकार मिले, रिस्पेक्ट दें एक दूसरे को। मेन ओपिनियन को अंडरस्टैंड करने से पहले जो है, इसकी हम मेन हेडिंग्स को देख लेंगे, मेन पॉइंट्स को देख लेंगे कि कहाँ कहाँ पे ये किस तरीके से ये क्वेश्चन आ सकता है और कहाँ कहाँ ये यूज़ हो सकता है। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास ये क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है कि इसराइल और फ़लस्तीन का जो रिलेशनशिप है, उसमें नई चेंजेस हमें किस तरह से देखने को मिल रही हैं, या उसके असरात जो हैं वो ग्लोबल लेवल पर, इंटरनेशनल कम्युनिटी पर किस तरीके से पड़ रहे हैं, या फिर अब इसमें जो इम्प्लीकेशंस आ रही हैं, यानी कि असरात पड़ रहे हैं, उनको टैकल किस तरह से किया जा रहा है। ठीक है, और उसके अलावा आपके पास क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि जो टू स्टेट सॉल्यूशन है, उसकी अहमियत क्या है। ठीक है, और क्यों जो है इन हॉस्टिलिटीज को जो है वो खत्म करने की फौरी जरूरत है, अशद जरूरत है, और एक इत्तेहाद वाली, सॉलिडारिटी की और सपोर्ट की जरूरत है, जो कि पूरी दुनिया के लिए फोस्टर कर सकती है पीस को, पीस कायम कर सकती है। ठीक है, इस तरीके से आपसे ये क्वेश्चन किया जा सकता है। तो अब हम इसके मेन पॉइंट्स को जो है वो देख लेते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि एस्केलेशन ऑफ एट्रोसिटीज इन गजा की बात की जा रही है, कि गजा के अंदर जो है वो एस्केलेशन हो रही है। एस्केलेशन यानी बढ़ती जा रही है, मुजालिम बढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हिस्टोरिकल पॉलिटिकल ग्रीवेंसेस हमेशा से रहे हैं। ठीक है, इनकी जड़ों के अंदर हम देख सकते हैं कि शिकायत रही हैं, इनजस्टिसेस होते आए हैं। ठीक है, इस यही वजह है इनके ग्रीवेंसेस की। उसके अलावा जो है वो ग्लोबल रेलेवेंस भी है गजा क्राइसिस के अंदर। रेलेवेंस इस तरह से बनता है कि पूरी दुनिया के अंदर ये सफरिंग हो रही हैं, तो इसके इम्पैक्ट्स जो हैं वो पूरी दुनिया के ऊपर ही पड़ रहे हैं। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इंटरनेशनल कम्युनिटी की, जिम्मेदारी बनती है कि वो किस तरीके से इनके कॉजेज जो हैं उनको पहचाने, ताकि उनके कॉजेज ही के जब पहचानेंगे उसको, तब ही हमें पता चलेगा कि उसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं, क्या असरात लेकर आ रहे हैं, और फिर हमें कौन कौन सी ज़रूरियात हैं उनको टैकल करने की। तो जैसे कि अर्जेंट एक्शन जो है वो ज़रूरी है, नीडेड है, लाज़मी तौर पर। इन ये जो ह्यूमन कैटास्ट्रॉफ़ी हो रही है, तबाही हो रही है, उनकी जानों का ज़िया हो रहा है, उसको रोकने की ज़रूरत है। ठीक है? इमीडिएट सेसेशन की ज़रूरत है इन हॉस्टिलिटीज़ की, यानी ये जो हॉस्टिलिटीज़ हैं, इनको ख़त्म किया जाए, कम किया जाए, एक मीनिंगफुल डायलॉग के ज़रिए से डायलॉग किए जाएँ, नेगोशिएशन हो, टू स्टेट सॉल्यूशन को प्रेज़ेंट किया जाए, जिसके अंदर फ़लस्तीनियन और इसराइल जो हैं, दोनों ही खुद मुख्तार और इंडिपेंडेंट स्टेट्स के तौर पर रह सकें, कोएग्जिस्टेंस हो दोनों की। ठीक है? उसके अलावा कमिटमेंट जो है पीस की,
उसको भी रीन्यू किया जाए, ठीक है? और जस्ट और सस्टेनेबल रेज़ोल्यूशन करवाई जाए इस मसले को हल करने के लिए, ठीक है? सॉलिडेरिटी और सपोर्ट की भी ज़रूरत है, क्योंकि सॉलिडेरिटी होगी, तमाम जो कंट्रीज़ हैं, तमाम जो स्टेट्स हैं, ग्लोबल लेवल पर जब वो मुत्तहिद होंगी, सपोर्ट करेंगी, तब ही इसको जो है वो हम बेहतर कर सकते हैं, इस मसले मसाइल को हम ख़त्म कर सकते हैं और रीस्टोर करवा सकते हैं। हम उम्मीद को वक़ार लेकर आ सकते हैं, फ्यूचर को पुरअमन बना सकते हैं। तो ग्लोबल रिस्पॉन्स जो है ना, प्रोटेक्शन या पीस के लिए, इस क्राइसिस को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि इंटरनेशनल लॉ की भी रिस्पेक्ट हो सके और कमिटमेंट हो सके पीस की, कि पूरी दुनिया के अंदर पीस कायम होगा, ठीक है? तो इमीडिएट जो एक्शन है ना, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि ये जल्द से जल्द एक्शंस लिए जाएँ और पूरी दुनिया के अंदर जो है वो अमन कायम हो सके, और ख़ुसूसी तौर पर जो चैलेंजेज़ हैं गज़ा के अंदर, टू स्टेट्स थ्योरी के ज़रिए से जो है हम उसको हल करवा सकते हैं। तो ये मेन क्रक्स हमने इसका देख लिया है कि आप इसके नोट्स किस तरीके से बना सकते हैं। आप इसमें कॉजेज़ दें, इम्पैक्ट्स डालें कि इसके इफ़ेक्ट्स क्या पड़ रहे हैं, उसके अलावा ज़रूरियात किस चीज़ की हैं, कि अर्जेंट नीड्स कौन-कौन सी लेनी है, ठीक है? और फिर सॉल्यूशंस हम देख लेंगे, और उसका फिर कंक्लूजन आप इस तरीके से बनाकर इन पॉइंट्स के ज़रिए से आप इसको नोट्स मेकिंग कर सकते हैं, ठीक है? उसके अलावा जो है, अब हम इसको ओवरऑल भी देख लेते हैं, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है? जैसे कि हम देखते हैं कि जो रिसेंट एस्केलेशन हो रही है, बढ़ती जा रही हैं एट्रोसिटीज़, जो मज़ालिम है गज़ा के अंदर बढ़ते जा रहे हैं, तो फ़ोकस्ड क्या है, ह्यूमन क्राइसिस जो हैं वो बढ़ रहे हैं, तो बहुत ही अर्जेंट ज़रूरत है कि जस्ट और लास्टिंग सॉल्यूशन हो, ताकि जो है वो लेजिटिमेट जो राइट्स हैं ना, उनको उनके घरों के अंदर रहने के फ़लस्तीनियंस को दिए जा सकें, ठीक है? उसके अलावा यहाँ पर राइटर ये भी बता रहे हैं कि डेथ और डिस्ट्रक्शन की जो गज़ा के अंदर जो तस्वीर कशी की जा रही है ना, जो नज़र आती है तस्वीर, इमेजेस जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा दुख वाले हैं, पेनफुल हैं, दर्द वाले हैं, कि किस तरीके से वहाँ के सिविलियंस जो हैं, मासूम सिविलियंस क्रॉस फायर में फंसे हुए हैं, सफ़र कर रहे हैं वहाँ पर, और हॉरर देख रहे हैं, खूब डरे हुए हैं वो। तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि पीस कायम किया जाए, जस्टिस लेकर आया जाए इस रीजन के अंदर, ठीक है? तो जो करंट मैसाकर्स हमें नज़र आते हैं, यानी कि जो कत्ल हो रहे हैं गज़ा के अंदर, वो एक मैनिफेस्टेशन दिखाते हैं, एक ट्रेजिक किस्म की, खौफनाक किस्म के मज़ाहिर को दिखाते हैं। अब इसकी वजूहात क्या हैं? कॉजेज़ आपको नज़र आ रहे हैं कि हिस्टोरिकल पॉलिटिकल ग्रीवेंसेस रहे हैं, इसराइल और फ़लस्तीन का रिलेशन जो डिकेड से जो रहा है, उस ये वजह बनती है बेसिकली यहाँ पर वायलेशन की, ठीक है? उसके अलावा हम देखते हैं कि एक तशद्दुद का साइकिल चल रहा है, काउंटलेस लाइव्स को ले गया है, बहुत सारी जानें ले गया है। तो प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं, इम्कानात क्या हैं, जो थे पीसफुल या प्रॉस्पेरियस फ्यूचर के फ़लस्तीनियन के लिए, कि उनको अमन मिलेगा, उनको खुशहाल फ्यूचर मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भी अंडरमाइंड ही है, ठीक है? तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि जो गज़ा के लोगों की सिचुएशन है, जो सफ़रिंग है ना, लोकल लेवल पर या रीजनल इश्यू से ना कंसिडर किया जाए, बल्कि ये एक ग्लोबल बोन ऑफ कंटेंशन है। ठीक है? एक पूरे ग्लोब को ज़रूरत है इसको इस मामले को वो प्रॉपर तरीके से देखे, ठीक है? इंटरनेशनल कम्युनिटी को चाहिए कि वो लाज़मी तौर पर अपनी ज़िम्मेदारी को एक्नॉलेज करे, समझे और एड्रेस करे इन तमाम कॉज़ेज़ को, कि वो कॉज़ेज़ क्या हैं, ये जो कि इनको जो है वो मज़ीद बढ़ा रहे हैं, एस्केलेट कर रहे हैं सिचुएशन को, ठीक है? सस्टेनेबल रेज़ोल्यूशन किस तरह से करवाया जाए, ठीक है? तो इसके लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की अप्रोच की ज़रूरत है, एक जामिया किस्म की अप्रोच की ज़रूरत है, जो कि ताकि इसको प्रमोट करने से क्या हो, इंटरनेशनल लॉ की भी लोग रिस्पेक्ट करें, ह्यूमन राइट्स आ जाएँ, सबको मिलें, और यूएन में रेज़ोल्यूशन करवाई जाएँ, नेगोशिएशन के ज़रिए से मामलात को हल किया जाए, ठीक है? जैसे कि पूरी दुनिया है ना, वो डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट जो है वो हम देखने को मिल रहा है, कि देख रही है कि ग़ज़ा के अंदर किस तरीके से डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट्स लेकर आ रही है। अब हमने कॉजेज़ तो पीछे देख लिए, हिस्टोरिकल ग्रीवेंसेस थी, पॉलिटिकल ग्रीवेंसेस थी, ठीक है? उनके डिकेड से जो चलते आ रहे हैं, अब उसके असरात किस तरह से मुरतब हो रहे हैं, वो भी ज़रूरी इसलिए है कि जस्टिस, इक्वालिटी आए, ह्यूमन वक़ार मिले ह्यूमन बीइंग्स को, ठीक है? डिग्निटी मिले, जो ग़ज़ा के लोग हैं, जो डिज़र्व करते हैं ना वहाँ पर रहने की, जो उनका राइट टू लिव है, या पीस है, सिक्योरिटी है, फ्रीडम, उस तमाम चीज़ों को वो डिज़र्व करते हैं, तो उनको वो दिया जाए, ठीक है? तो जो करंट सिचुएशन है, वो भी यही डिमांड कर रही है कि अर्जेंट और डिसिसिव एक्शन लिए जाएँ उनकी लाइफ़्स को बचाने के लिए, जो मासूम शहरी हैं उनमें, और मज़ीद जो इंसानी जानों का ज़िया हो रहा है रीजन के अंदर, तबाही नज़र आ रही है, उससे रोका जाए, उसको प्रिवेंट किया जाए, ठीक है? तो रिकॉर्ड जो है ह्यूमन सफरिंग का गज़ा के अंदर देख सकते हैं, जैसे कि 18,000 जो गज़न्स हैं इस वक़्त शहीद हो चुके हैं, ठीक है? तो वो भी प्रेसिंग नीड ही को ज़ाहिर कर रहा है कि लाज़मी अशद ज़रूरत है कि इमीडिएट सेसेशन करवाई जाए, रोका जाए इन हॉस्टिलिटीज़ को, ठीक है? मीनिंगफुल डायलॉग के ज़रिए से ही ऐसा हो सकता है।
ठीक है, असरात भी हमने देख लिए किस तरीके से मुरतब हो रहे हैं। अब हम सॉल्यूशन की तरफ आ रहे हैं, ठीक है? सॉल्यूशन किस तरह डायलॉग किए जाएँ, ठीक है? तमाम पार्टीज़ इन्वॉल्वड हों, प्रायोरिटाइज़ करें वेल बीइंग के, सेफ्टी किस तरह से की जा सकती है, वेल बीइंग के लिए काम कैसे किया जा सकता है वहाँ के शहरियों के लिए, ठीक है? और एक तामीर कुन जो है एंगेजमेंट किस तरह हो सकती है, एफर्ट्स कैसे की जा सकती हैं, टेंशन्स को कम करने के लिए, डी-एस्केलेट करने के लिए और पीस कैसे लेकर आया जा सकता है, एडवांस में किस तरीके से इम्कानात हैं उसके, ठीक है? रिसेंट हम उसमें वायलेंस देख सकते हैं, तशद्दुद देख सकते हैं गज़ा के अंदर दोबारा से कि किस तरीके से वो हाईलाइट कर रही है कि टू स्टेट सॉल्यूशन को लेकर आया जाए ताकि इंडिपेंडेंट और सॉवरेन जो फ़लस्तीनियंस हैं, वो साइड बाय साइड इसराइल के सिक्योरिटी और पीस के साथ दोनों को एक्जिस्टेंस के तौर पर दोनों ही को हिफाज़त मिल जाए, ठीक है? तो फ्रेमवर्क है ये एक ना सिर्फ़ ये एस्पिरेशंस नहीं है, प्रैक्टिकल ज़रूरत है कि प्रैक्टिकैलिटी लेकर आएँ, अमली मुज़ाहिरा करें ताकि सेफगार्ड किया जाए वहाँ के लोगों की राइट्स को, वहाँ के लोगों की ज़िंदगियों को, फ़लस्तीनियंस को भी और इसराइलीज़ को भी, ठीक है? उसके अलावा अब ये तो हो गए सॉल्यूशन के सजेशंस क्या-क्या हैं, लेकिन अब उनके रास्ते में कुछ रुकावटें भी हैं, कुछ चैलेंजेज़ हैं, वो चैलेंजेज़ कौन-से हैं? वो चैलेंजेज़ यही हैं इस रास्ते में कि जो अचीव करने के लिए कि ज़रूरी यही है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो अपनी कमिटमेंट को दोबारा से रीअसर्ट करे, ठीक है? जस्ट हो, सस्टेनेबल रेज़ोल्यूशन करवाए इसराइली और फ़लस्तीनियन कॉन्फ्लिक्ट के लिए। उसके अलावा ज़रूरत इस अमर की भी है कि डिप्लोमैटिक एफर्ट्स की जाएँ, मल्टीलेटरल कोऑपरेशन हो, तमाम लोग मिलकर काम करें, ठीक है? टेंजिबल सपोर्ट करें, इनिशिएटिव लें, डी-एस्केलेट करें सिचुएशन को कि मज़ीद ख़राब होने से रोका जाए सिचुएशन को और जो नेगोशिएशन के ज़रिए से सेटलमेंट है ना, उसको बढ़ाया जाए, ठीक है? जैसे कि यहाँ पर राइटर कह रही हैं कि हम विटनेस हैं ही कि जो डिवास्टेशन नज़र आ रही है गज़ा के अंदर, ठीक है? फैक्ट यही है कि पीस जो है वो अटेनेबल है, ठीक है? मतलब हमें साइट लूज़ नहीं करनी चाहिए, अटेनेबल है ये, लेकिन इसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या हैं कि कलेक्टिव रिज़ॉल्यूशन हो जाए, ठीक है? तमाम लोग मिलकर इंटरनेशनल कम्युनिटी मिलकर काम करे, इन्फ्लुएंशियल स्टेक होल्डर्स भी उनके साथ मिल जाएँ, ठीक है? जो कि फोस्टर करें एक ऐसे साज़गार माहौल को जहाँ पर मीनिंगफुल डायलॉग हो सकें, कंस्ट्रक्टिव मुज़ाकरात हो सकें, ठीक है? तो ये आपके पास सजेशंस आ गए, उसके अलावा ये कंक्लूजन में हम क्या दे सकते हैं? कंक्लूजन में यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि करंट क्राइसिस जो है ग़ज़ा के वो यही डिमांड कर रहे हैं कि ग्लोबल रिस्पॉन्स हो जो प्रायोरिटाइज़ करे प्रोटेक्शन को, यहाँ पर शहरियों की ज़िंदगियों के लिए रिस्पेक्ट भी हो इंटरनेशनल लॉ का, ठीक है? इनविगोरेट करें वो कमिटमेंट को पीस के लिए, ठीक है? उसके अलावा जो वहाँ के गज़ा के लोगों की जो सफरिंग्स है ना, ठीक है? उनको वो क्लैरियन कॉल ले रहे हैं, ठीक है? अशद उनको हेल्प की ज़रूरत है कि रीन्यू करें आप एफर्ट्स को, इस शैतानी चक्कर को ख़त्म करें, इन मज़ालिम के चक्कर को ख़त्म करें, फ्यूचर के लिए एक ऐसा रास्ता बनाएँ जहाँ फ़लस्तीनियंस जो हैं वो पीस में रह सकें, सिक्योरिटी में रहें और म्यूचुअल रिस्पेक्ट उनको मिले, ठीक है? तो इंटरनेशनल कम्युनिटी और इंटरनेशनल या इन्फ्लुएंशियल जो एक्टर्स हैं, वो वहाँ पर सॉलिडेरिटी के साथ मुत्तहिद होकर काम करें, गज़ा के लोगों के लिए एक्टिवली उनको सपोर्ट करें ताकि रिस्टोर करवाया जा सके उम्मीद को, उनके वक़ार को और बेटर फ्यूचर के इम्कानात भी बढ़ जाएँ। तो यही टाइम है जिसमें हमें मीनिंगफुल एक्शंस जो हैं वो लेने हैं और दुनिया जो है वो राइज़ कर सकती है और इस तरीके से जो है वो गज़ा के अंदर पीस जो है वो कायम हो सकता है। तो ये आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से ओपिनियन में जो है वो इंट्रोडक्शन भी मौजूद था। उसके अलावा कॉजेज़, इम्प्लिकेशंस हमने देखी, रेज़ोल्यूशन, सजेशंस भी हमने देखे और कंक्लूजन भी देखा। तो बेसिकली इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जस्ट सॉल्यूशन इसी तरीके से हो सकता है। यहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो है उसको हाइलाइट किया गया है इस पूरे ओपिनियन के अंदर। गज़ा के अंदर जो क्राइसिस चल रहे हैं इस वक़्त, ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए कॉल बुलाई गई हैं, जिसमें इंटरनेशनल लॉ की जो है वो रिस्पेक्ट की जाए, डिग्निटी दी दी जाए ह्यूमन बीइंग्स को, ठीक है? कमिटमेंट्स को रिन्यू किया जाए, पीस के लिए काम किया जाए, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स की जाएँ, डायलॉग्स या नेगोशिएशंस हों, टू स्टेट सॉल्यूशन के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया गया है और इमीडिएट जो है वो सेसेशन की जाए, हॉस्टिलिटीज़ को रोका जाए और सिविलियन लाइव्स को जो है वो प्रोटेक्ट किया जाए और आप देख सकते हैं कि सॉलिडेरिटी के ऊपर बात की गई है और इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए मीनिंगफुल एक्शंस लेने की बात यहाँ पर की गई है। ठीक है जी, ये सब था इसका एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये पसंद आया तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।